हमारे चैनल पर आप सबका सुस्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम सालों सालों से चल रहा है। यहाँ पे बहुत से पुराने लोगों की बातें, पुरानी चीज़ों की बातें और जो कथाएं हम भूल चुके थे उसके ऊपर निर्धारित होता था। इस बार हमने एक नया तरीका लिया है, जैसे कि हमारी आज की आने वाली पीढ़ी को जो चाहिए वो मिल सके। जैसे कि पढ़ाई होता है, कॉलेज जाता है और क्या करे, ये वाला सवाल अभी हमारे बच्चों पे बिल्कुल ना रहे। बच्चों को नए तरीके से प्लेसमेंट के ऊपर जो भी जानना चाहिए, ये हमारे चैनल के ये प्रोग्राम में दिखाया जाता है। आप सबको हमारे प्रोग्राम में सुस्वागत है। इस विषय में हमारे लिए और से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है डॉक्टर सुशील कुमार, जो कैरियर कोचिंग देता है। कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ने के साथ साथ अपने आगे वाले करियर में कैसे चूज करना है, कैसे आगे देख के नए नए स्टार्टअप्स करना है, इसके बारे में बहुत से लोग 10 साल से बच्चों को जानकारी देने वाला बहुत ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हमारे साथ आज है। और देरी क्या, चलो हमारा वीडियो देखते हैं। नमस्ते सर, हमारे चैनल पे आपका सुस्वागत है। कृपया अपने बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर वी.के. सुशील कुमार है। मैं डायरेक्टर प्लेसमेंट ऑफ CMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कोयम्बतूर में काम करता हूँ। आजकल छात्रों अपने कॉलेज और स्कूल में कैंपस सिलेक्शन के बारे में बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, आप उसके बारे में कुछ बताइए। पहले छात्रों स्नातक होने के बाद इमीडिएटली प्लेसमेंट में भर्ती होने के लिए तैयार हैं, लेकिन आजकल छात्र ऐसे नहीं है, क्योंकि आजकल वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। इस कारण से कि कंपनीज कैसे हैं, किस तरह के कंपनी का ग्रोथ है, मिशन है, वैल्यूज़ है, इंटीग्रिटी है, ये सब देख रहे हैं। इसके बाद में ही अगर ज्वाइन करने से कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में बहुत सोच विचार करने के बाद ही आजकल के बच्चे जो कैंपस में जाने के लिए तैयार है। दे आर रेडी टू वेट फॉर अ राइट अपॉर्चुनिटी। छात्रों की माइंड में प्लेसमेंट अभी नहीं है तो बाद में भी देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हम कंपनीज के बारे में स्टडी करने के बाद ही हम प्लेसमेंट में बैठेंगे। इसका ये जागरूक हुआ है। पहले बच्चे स्कूल ख़त्म करने के बाद कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाते ही इमीडिएटली प्लेसमेंट में बैठते हैं या प्लेसमेंट में बैठते हैं। पहले दिन प्लेसमेंट भी नहीं था, किसी उद्योग में जाने के लिए भर्ती हो जाते हैं, किसी उद्योग में जाते हैं। लेकिन आजकल ऐसे नहीं, क्योंकि आजकल कॉलेज में प्लेसमेंट की सुविधा दिए रहे हैं, उस हिसाब से ही एडमिशन्स हो रहा है, प्लेसमेंट के हिसाब से एडमिशन हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट प्लेसमेंट के ऊपर जागरूक है। और लेकिन आज का ट्रेंड क्या है, प्लेसमेंट के अलावा किस तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, ये देख रहे हैं कंपनीज के हिसाब से बच्चों के मन में। तो अगर बच्चों के मन में पढ़ाई सीखने का सुविधा है कंपनी में, या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, उस टाइप के कंपनी में जाने के लिए उत्सुक है, रादर देन गोइंग फॉर एनी कंपनी दैट कम्स इन द वे। इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक छात्र हैं उद्यमिता यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के दिशा में भी जा रहे हैं। अवसरों के लिए भी खोज कर रहे हैं, ताकि उनकी कैपेबिलिटीज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके और उसमें सक्सेसफुल होने के लिए तैयार कर रहे हैं। छात्राएं आज तो इतनी भी नहीं है कि वो जानते नहीं हैं, मगर कैसे इनकी तैयारियां होती है ये प्लेसमेंट के लिए, उसके बारे में थोड़ा आप विचार करिए। पहले ज़माने में कुछ साल पहले छात्राएं सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही प्लेसमेंट के लिए तैयार होते हैं। जैसे कि अच्छा CGPA हो तो प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं, लेकिन आजकल ऐसे नहीं है। आजकल छात्राएं एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। एंड वो भी ऐसा है कि कंपनी जिस तरह की कंपनी में बैठना चाहते हैं, ये पहले ही निश्चय करते हैं। जो भी कंपनियां हैं उस कंपनी में नहीं बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल TCS जो है, हर साल मास रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं, तो हर 1000-2000 बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट के लिए बिठाते हैं। और इस तरह पे क्या है, 1000 ऑफर लेटर्स या 1300 ऑफर लेटर्स
ये उनको दे दे के कॉलेज वाले भी सेटिस्फेक्शन है, कंपनी वाले भी सेटिस्फेक्शन। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल ऐसा है कि बच्चे नहीं, मैं मास रिक्रूटमेंट में नहीं जाऊंगा, मुझे और अच्छा पढ़ाई करना है और अच्छे डेवलपर के लाइन में जाना है, डेवलपमेंट के लाइन में जाना है, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हिसाब इसमें जाना है। इस तरह की खोज करके ये मास रिक्रूटमेंट में बैठना नहीं चाहते हैं। जैसे कंपनी है, जैसे कंपनी जो प्रोडक्ट के लिए आ रहे हैं, उस कंपनी में बैठने के लिए क्षमता रखते हैं। दूसरी बात है, आजकल TCS भी पहचान गए हैं कि बच्चे मास रिक्रूटमेंट के लिए नहीं बैठ रहे हैं, तो क्या करें, वो 3 डिवीजन बना दिए। एक मास रिक्रूटमेंट, एक नॉर्मल NQT बोलते हैं, दूसरा जो है प्रीमियम के जैसे, मतलब लोअर स्केल 3,50,000 रुपीज़, दूसरा जो है 6 to 9 lakhs पर, और मोर देन 9 lakhs, इसी हिसाब से तो क्या उसका क्वालिफिकेशन जो है, नॉट ओनली द CGPA बट आल्सो द कैपेबिलिटी टू कोड। आर यू रेडी टू डू द प्रोग्राम? फॉर एग्जाम्पल, आज दिन में एक कंपनी आया था इंजीनियरिंग कॉलेज में, और मैं वहाँ विटनेस था। तो वहाँ पे क्या बच्चे को बता रहे थे कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर known persons, that is well known or well trained in development. I am looking for a person who is capable of getting trained. तो उस हिसाब से क्या करें, बच्चे को सेलेक्ट किए, 7 बच्चों को ऑफर दिए। इनका क्या है, पहला इंटर्नशिप करना है, 6 महीने का इंटर्नशिप में एलॉबरेट एजुकेशन होता है, टीचिंग ट्रेनिंग होता है, डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, बैक एंड, टेस्टिंग और डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सब के लिए ट्रेनिंग होता है। लास्ट में 6th मंथ में और 5th और 6th मंथ में दे विल गिव प्रोजेक्ट, एंड इफ दे आर सक्सेसफुल देन दे आइदर गेट अब्जॉर्ब और दे विल बी रेडी टू वर्क इन एनी कंपनी। इस हिसाब का प्लान कर रहे हैं। आज के दिन, अभी के दिन हुआ था। आजकल छात्र अपने पढ़ाई के साथ साथ टेक्नोलॉजी, एडिशनल टेक्नोलॉजी के लिए बहुत उत्सुक है सीखने के लिए, जैसा कि डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस लाइन में भी खोज कर रहे हैं बच्चे, ताकि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले उस लाइन में भी जाने के लिए तैयार है। आपके अनुभव में पिछले वर्षों के तुलना में कैरियर एप्लीकेशन, कैरियर की अपेक्षाएं कैसे भिन्न है? ये मैंने देखा है, पिछले वर्षों के पहले जब छात्र सिर्फ स्थिर उद्योग के लिए कोशिश करते हैं, जैसे कि रेलवेज, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए देखते हैं, लेकिन आजकल ऐसे नहीं है। आजकल ये लोग चिंतित करते हैं भिन्न, जैसे कि नहीं, मुझे कैरियर में कैसे ग्रो करना है, उसके लिए क्या क्या पढ़ाई करना है, किस तरह की स्किल्स डेवलप करना है, ये सब वो सोच रहे हैं। पहले नंबर 1। दूसरा जो है, वे अगर कंपनी देखते हैं, कंपनी की क्षमता, वैल्यूज, इंटीग्रिटी, ग्रोथ एस्पेक्ट्स, ये सब देख रहे हैं आजकल के बच्चे। इसके अतिरिक्त कैरियर बनाने में छात्र आजकल भिन्न रूप से देखते हैं, जैसे कि अधिकतम कैरियर डेवलपमेंट के साथ साथ उनको आगे बढ़ने का उत्सुकता, जुनून दिखाई देता है। इसकी वजह से क्या है, जो भी पहले जब बताया था कि जो भी कंपनियां हैं उस कंपनी में जाके प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठते हैं, कैरियर अच्छा सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में ही ये बैठते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं भी बच्चों को सिखाता हूँ कि आप पहले कंपनी को रिसर्च कीजिए। मैंने एक नया सिस्टम बनाया बच्चों के लिए, 10-15 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। जैसे कि एक कंपनी का 3 CET रिपोर्ट बताते हैं, जैसे कि 3 कंपनी, कॉम्पिटिटर, कंज्यूमर एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इस विषय में आप रिपोर्ट तैयार कीजिए, देन यू विल कम टू नो कि ये कंपनी आपके लिए सूट करती है या नहीं। देन बेस्ड ऑन दैट आप प्लेसमेंट के लिए बैठ जाइए। तो इस विषय को मैं दोहराता हूँ बच्चों के सामने कि ये इस विषय के बारे में देख लीजिए। पिछले साल में जितने भी कंपनियां हैं, हर एक कंपनी का 3 CET रिपोर्ट बनाइए, और बाद में आप रिसर्च करने के बाद आपको लगता है कि ये कंपनी आपको सूट करता है, उस कंपनी में आप प्लान कीजिए। उद्यमिता के बढ़ने से छात्रों में करियर डेवलपमेंट और प्लेसमेंट के प्रति दृष्टिकोण में कैसे प्रभावित हुआ है?
उद्यमिता के उभार के छात्रों में दृष्टिकोण बदल रहा है। आजकल बच्चे और यू कैन कॉल छात्रों उद्यमिता के खोज में जा रहे हैं, जैसे कि खुद का खुद डेवलप करना है या कुछ फ्रीलांसिंग करना है। इसकी मनोभावनाएं उस बच्चों में आ गया है। इसके वजह से क्या है, प्लेसमेंट्स में अफेक्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन एवेन्यूज बढ़ गया है। इस उद्यमी भावनाओं को छात्रों ने उनकी कैपेबिलिटीज़ जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो डेवलप करना चाहते हैं उसमें ज़्यादातर बढ़ोतरी है आज के ज़माने में। इसके वजह क्या है कि दे आर एबल टू सी लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज। बाईजूस इज वन, ओयो रूम्स इज वन, ओला कैब्स इज वन, रैपिडो इज वन। दिस आर ऑल द स्टार्टअप्स। इफ़ यू टेक वो देखने से, इसके अलावा देयर आर मेनी अदर एजुटेक कंपनीज जो सक्सेसफुल हुए हैं। इसके वजह से बच्चों में उत्सुकता हुआ है कि क्यों मैं क्यों खुद का बिजनेस आरंभ करें, इस सोच में आ गए। इसके वजह से प्लेसमेंट को टालने में तैयार है। प्लेसमेंट को टालने में, जैसा कि एक कॉलेज है, उस कॉलेज के बच्चों छात्रों ने चंद्रयान में जाने का स्पेसक्राफ्ट में स्टेप अप मोटर्स डेवलप किए हैं। इसरो वाले उस इसरो के लिए, और इसरो वाले हर साल उनसे परचेज कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द डेवलपमेंट दैट यू कैन फाइंड इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप। छात्रों अपनी अल्पकालिक और दीर्घकालिक करियर लक्ष्यों के प्रति कैसे संतुलन कर देते हैं? आज के छात्रों ने अल्पकालिक और दीर्घकालिक विषयों में करियर में बहुत से रणनीति बनाए हैं। जैसे कि बच्चे आजकल इंटर्नशिप मॉडल में ज्वाइन करने में बहुत पसंद करते हैं। इसके साथ साथ वे नए स्किल्स डेवलप करते हैं, बिकॉज आजकल के कंपनियों से दे रिक्वायर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड दे शुड डेवलप लॉट ऑफ स्किल्स, न्यू स्किल्स। इसके लिए बढ़ावा मिलता है। इसके वजह से छात्रों ने शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए उत्सुक है। और दीर्घकालिक विषय में इस बेस के साथ साथ दीर्घकालिक कैरियर में अच्छी तरह से पद रख सकते हैं। जैसा कि एक बच्ची जो है 10 साल पहले उन्होंने कहा था कि मुझे प्लेसमेंट की उतनी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एक छोटा सा कंपनी में ज्वाइन करना है ताकि मेरे कैरियर, जैसे कि वो सीए पढ़ रही थी, तो सीए में मैं कंप्लीट कर सकूं और मैं आगे बढ़ सकता हूं। आज के हिसाब से वो आज वाइस प्रेसिडेंट है बार्कलेज बैंक लंदन में। इसके जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे कि एक लड़की है जो अभी डिप्टी डायरेक्टर है डेलॉइट में। हाल ही में एक और लड़की जो है वाइस प्रेसिडेंट बनी है सिटी बैंक में। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स बिकॉज दे चोज अल्पकालिक कैरियर एंड दे डेवलप्ड देयर स्किल्स थ्रू दैट। दीर्घकालिक कैरियर में भी सोचते हैं, जैसे कि किस तरह के नए शिक्षा हासिल किए। जैसे कि आज एक लड़का जो है MBA किया है, इसके अलावा दूसरी बार MBA करने में भी उत्सुक है ताकि उनकी कैरियर ग्रोथ हो सके। जैसे इसके लिए दे आर रेडी टू गो कि विदेश में जाके 1 और साल या 1.5 साल वो कॉन्सेंट्रेट करके और एक बार MS या MBA हासिल करने के बाद वहीं पर जॉब नौकरी करने के लिए भी उत्सुक है। तो इसके वजह से क्या है, दीर्घकालिक कैरियर भी उनके लिए एक स्टेपिंग स्टोन हो। जैसे कि हम लोग जानते हैं, छात्र आजकल करियर स्थिरता और नौकरी की सुरक्षा के प्रति कैसे देखते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जबकि नौकरी की सुरक्षा एक चिंताजनक है, फिर भी आजकल के छात्र इतनी आलोचनात्मक है कि उनकी लंबी स्थिरता के लिए नहीं देख रहे हैं। वो आगे बढ़ने के लिए सैक्रिफाइस करते हैं कि एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जंप करने के लिए। पहले जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पिताजी या शायद आपके पिताजी हैं जो है 2 रिटायरमेंट हुए हैं 58 साल में। दे वर्कड इन अ गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट for almost 58 years and they did not bother to change careers. लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं। They are ready to take
charge or take the risk of changing from one job to other because they feel that वो स्किल बढ़ाना चाहते हैं, नए नए स्किल्स डेवलप करके उस स्किल के हिसाब से दूसरे कंपनी में जाने के लिए तैयार हैं। अभी तक तो हमने बहुत सी चीज़ें देखा है और आपसे बहुत जानने को मिला है। सवाल तो और बाकी है, लगता है आखिरी एक और सवाल हम कर लेते हैं। आज छात्राओं को अपनी भविष्य की करियर के लिए तैयार करते हुए कैसे सलाह देना चाहते हैं? मेरी सलाह होगी कि वे कौशल निर्माण और अनुकूलशीलता दोनों के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। नौकरी के बाजार लगातार बदल रहा है और छात्रों के आवश्यकतानुसार विपट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कठिन और नरम कौशल दोनों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तकनीकी दक्षता महत्वपूर्ण है और लेकिन संचार, समस्या समाधान और टीम वर्क भी महत्वपूर्ण है। मैं छात्रों को जितनी जल्दी हो सके इंटर्नशिप में भर्ती होना चाहिए। इंटर्नशिप करें, जितनी ज़्यादा इंटर्नशिप कर सके उतनी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस हर एक इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट बहुत वैल्यू करता है अपने रिज्यूम में और इसके हिसाब से आपको नौकरी मिलने में आसानी होगी। ये मेरी सलाह है। तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। मैं जो बता रहा हूँ ये तो थोड़ा बहुत ही होगा, मगर आपने जितना बताया है मुझे विश्वास है लाखों लाखों बच्चों को इसके फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। मैं ये जानता हूँ कि हमारे जो दर्शकें हैं उनको पता ही होगा कि हमारे बच्चों को स्कूल में भेजना है, कॉलेज में भेजना है, मगर इनको ये पता नहीं होता है कैसे स्कूल में भेजें और कैसे कॉलेज में भेजें, ताकि जो अपनी आगे वाले भविष्य में कैसे उच्च स्थानी पर अपनी भविष्य को समृद्ध कर सकते हैं। तो हम ये थोड़े से ही बातचीत में इतना सारा सलाह देने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं।